अगर आप भी मेरी तरह हाउसवाइफ हैं और वीडियो बनाती हैं तो आपको कौन सा माइक लेना चाहिए, मैंने कौन सा माइक लिया है, कैसे यूज़ करती हूँ, कितने रुपए रेट है, क्या क्वालिटी है, अगर परफेक्ट वीडियो के लिए परफेक्ट वॉइस चाहिए तो कौन सा माइक लेना चाहिए, माइक से रिलेटेड आज की वीडियो में मैंने सारी जानकारी दी है। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। हेलो फ्रेंड, राम राम, स्वागत है आप लोगों का एक और ब्लॉग वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज करनी है मुझे कटिंग स्टिचिंग। अभी हो गया है दोपहर का टाइम और दोपहर का खाना पीना भी हम लोगों ने खा लिया है। बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, इसलिए जो खाने के बर्तन है वो भी अंदर ही रखे हैं उधर। तो जब धूप चली जाएगी तभी बाहर धुलूँगी, तब तक अभी मैं अंदर काम कर रही हूँ। आज कटिंग करूँगी और फिर कल स्टिचिंग करूँगी, क्योंकि मैचिंग का धागा भी नहीं है और बुकरम भी नहीं है। तो वो सब मैं आज बोल दूँगी चंदन के पापा जी को, तो वो शाम को लेते आएंगे। फिर स्टिचिंग में कल करूँगी। तो अभी कटिंग कर लेती हूँ। एक प्लाजो पैंट कटिंग करना है, एक सूट कटिंग करना है, तो इसमें से जो भी हो जाएगा वो करूँगी। तो थोड़े थोड़े ना इनके कलर एक दूसरे में चिपक चिपक के ख़राब हो रहे थे, तो इसीलिए यहाँ लगा दी हैं। अब ठीक रहेंगी, लगी रहेंगी। तो बहुत सारी ड्राइंग अभी रखी हैं जो बहुत ज़्यादा खास थी, वो इधर पे लगा दी हैं। ये देखो कितना अच्छा लगने लगा। थोड़ी दीवारों का कलर ख़राब है ना, मतलब कमरा लीक करते रहे, चूने की वजह से दीवारें ख़राब हैं, इसीलिए थोड़ा सा पेंट ख़राब हो गया है। जैसे ये देखो, बाकी तो चलो ठीक है। कि ड्राइंग देखो कितनी सुंदर है। तो जब थोड़ी रहने की व्यवस्था सही हो जाएगी ना, तो ये सब भी अच्छे से लगा देंगे। बहुत मेहनत से बनाई एक एक, सच में आपको तो मैं दिखाती थी। बहुत पेशेंस से बनती हैं, बहुत समय दे के बनती हैं। देखो कितनी सुंदर लग रही है, एक से बढ़ के एक है। मतलब कंपैरिजन नहीं कर सकते कि ये अच्छी है कि वो अच्छी है। जिसको देखो वही सबसे अच्छी लगती है। ये बहुत अच्छी लगती है, फिर ये भी अच्छी लगती है, फिर ये भी अच्छी लगती है। मतलब जितनी देखो सारी ही अच्छी लगती हैं। और कमेंट करके आप लोग ये बताना कि ये कौन है। एक सिंगर हैं, तो इसका नाम लगभग सब लोग ही जानते हैं। और ये देखो, ये विराट कोहली है। ये अभी बनाई है चंदन ने, यहीं रहते रहते बनाई ना, बहुत पहले बनाई थी। इसके कॉर्नर कॉर्नर थोड़ी थोड़ी फट गए हैं, पर सच में बहुत प्यारी बनी है। और ये वाली ड्राइंग चंदन ने कंपटीशन के लिए बनाई थी, और ये वाली भी वहीं बनाई थी जम्मू में। इतनी सुंदर है, आप देखो कितना प्यारा फेस लगता है। तो देखो, सबका अपना अपना टैलेंट होता है, कलर को कहाँ कैसे यूज़ करना है और क्या से क्या बना देता है। तो टैलेंट सब कुछ करवा लेता है, हर बड़ी से बड़ी चीज़ को ना सुंदर लुक दे देता है और इजी कर देता है। ये देखो इतनी प्यारी लग रही है। और ये है, बहुत सारी रखी हैं ऐसी, लेकिन ये वो हैं जो बहुत बहुत मेहनत से बनी है, बहुत सुंदर है। तो ये सामने लगा दी हैं, ख़राब हो रही थी, तो अब लगी ठीक रहेंगी, सेफ रहेंगी। और आज का ब्लॉग देखो, मैं अभी बना रही हूँ इतने टाइम से। तो ये देखो फ्रेंड, कमरे में बस इतनी जगह है, ये फर्श, इतने में हम लोग लेटते हैं, सोते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से कमरे हैं। तो इधर मशीन रखी हुई है। ठीक है, अभी नए नए शिफ्ट हुए हैं, धीरे धीरे सब हो जाएगा सही। ये देखो कितने आराम से लेटे रहते हैं, कितने आराम से पढ़ाई होती है। ऐसे होती है पढ़ाई, है ना। असली बैकग्राउंड ये होता है, मज़े से आराम से लेटे लेटे पढ़ाई करो। तो करनी है मुझे सिलाई, मैंने अपना सामान निकाल के रख दिया है। और जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो, अभी कुछ सामान तो हमने खोला ही नहीं, निकाला ही नहीं, इस तरीके से रखा है। और फ्रेंड, मुझे ये जो प्लाजो कटिंग करनी है, इसकी मोहरी रखनी है कट वर्क डिज़ाइन में। तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कट वर्क डिज़ाइन बुकरम पे ही बनता है। तो आज तो बुकरम नहीं है, आज बोलूँगी तो कल आ जाएगा, तो मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी आज मैं इसकी कटिंग आपके साथ शेयर करूँगी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें शेयर करूँगी जो बहुत ख़ास होती हैं वो। तो चले कर लेती हूँ अपना काम। अभी बहुत दोपहर है, बाहर का तो कोई काम है नहीं है, बहुत तेज़ धूप है। ये देखो आप एक नज़ारा धूप का। तो इतनी तेज़ धूप में कोई बंदर नहीं आता है, लेकिन जैसे धूप जाएगी ना, तो फिर बंदर इतनी तेज़ी से आते हैं, एकदम घर में घुसने लगते हैं। कल हमारे घर में घुस गए थे, तो 4 पराठा रखे थे, एक बार में चारों उठा के ले गया था। तो शाम टाइम आते हैं वो एकदम से, अभी तो धूप में नहीं होते हैं। और फ्रेंड, मैं कभी कभी ही माइक यूज़ करती हूँ। तो एक बहन ने कमेंट करके पूछा था कि दीदी आप कौन सा माइक यूज़ करते हो। तो ये मेरे पास ग्रेनारो का माइक है, ये बहुत अच्छा है और मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था। अगर आपको लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप ले सकते हो। और ये मुझे 800 रुपये का पड़ा था। बहुत अच्छी क्वालिटी है, मतलब बैकग्राउंड का जो भी शोर है वो सब हट जाता है। वीडियो में सिर्फ क्लीन अच्छी आवाज़ आती है, और मेरे मोबाइल में वैसे भी बिल्कुल लो आवाज़ रिकॉर्ड होती है। तो मैंने इस माइक को लिया था कि कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, पर मैं इसको कभी कभी यूज़ करती हूँ। वैसे मैं हमेशा वॉइस ओवर करती हूँ या सामने से बोलकर वीडियो बनाती हूँ। तो ये है इस तरीके का हमारा माइक, बहुत अच्छा है। और भी आते हैं कम प्राइस में, लेकिन उनकी
जो वॉइस क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती है, मतलब उसकी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड होने के बाद जब सुनोगे तो उसमें जो बैकग्राउंड की आवाज़ है ना वो नहीं हटती है। देखो सब चीज़ों में अलग अलग फंक्शन होते हैं। इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन का ऑप्शन बहुत अच्छा है, इसलिए ये थोड़ा महंगा आता है। मतलब जो आपकी बैकग्राउंड की आवाज़ है ना वीडियो में वो हटाने का ऑप्शन होता है। और भी सस्ते आते हैं 500 के 600 के, लेकिन उसमें बैकग्राउंड की आवाज़ नहीं हटती, तो इसलिए ये अच्छा होता है। ये देखो, तो ये है, इस तरीके का माइक होता है। इसके साथ ये क्लिप की तरह से लगा लो आप कहीं भी कपड़ों में, इस तरह से लग जाता है। आवाज़ इसकी बहुत अच्छी है। और ये चीज़ होती है तो इसे हमें लगाना होता है चार्जिंग पिन के पास, जहाँ पर मोबाइल में हम चार्जिंग पिन लगाते हैं वहाँ पे लगाना पड़ता है इसको। और फ्रेंड ये वायरलेस माइक्रोफोन है, मतलब इसमें एक लंबी सी वायर नहीं है। आप एक दूसरा सस्ता खरीदोगे ना तो उसमें एक लंबी सी वायर होती है और वो हमें मोबाइल में और अपने आस मतलब दोनों चीज़ों में कनेक्ट करके रखनी होती है। पर ये टोटल वायरलेस है, इसमें वायर की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे लगा लो और इस कनेक्टर को मोबाइल में लगा दो तो बस कनेक्ट हो जाती है आवाज़। और जितनी आप इसकी बैकग्राउंड की वॉइस हटाना चाहते हो, नॉइज़ कैंसिलेशन, वो हो जाता है। मतलब 3 मोड में होता है, तो आप कोई भी मोड आप किसी भी मोड पे रख के अपने पीछे की आवाज़ हटा सकते हो। अच्छी आवाज़ आती है इससे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। और भी इसकी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपको लेना है तो ये बेस्ट है। थोड़ा सा महंगा है, 800 का आता है लगभग। और इसके साथ एक इस तरह की चार्जिंग वायर आती है और इसे आप अपने मोबाइल के किसी भी चार्जर में लगा के ये माइक को चार्ज कर सकते हो। माइक बिल्कुल वायरलेस है, इसमें और बाकी कोई झंझट नहीं है। और एक तो कैप इसमें लगी रहती है माइक में, और एक कैप इसके साथ एक और फ्री आती है इस तरह से। देखो, तो ये बहुत स्पॉन्जी होती है, बहुत लाइट वेट की, एकदम हल्की होती है। इस तरह से 2 कैप होती हैं, एक लगी रहती है माइक में और एक फ्री मिलती है साथ में। इस तरह से इसकी बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने इस माइक को यूज़ करके देख लिया है। मैंने ये जनवरी में लिया था 2026 की शुरुआत में, और तभी मैंने अपना ट्राइपॉड लिया था। तो अगर आपको वीडियो दूर की बनानी है और अच्छी वॉइस चाहिए, मतलब आपको वॉइस ओवर नहीं करनी है, तो आप ये माइक ज़रूर ले सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। क्वालिटी अच्छी है प्राइस अकॉर्डिंग, बाकी आपकी मर्ज़ी। वायरलेस है, अगर वायर वाला लोगे तो इतने दूर आपको ट्राइपॉड रखना है, उसमें आप वायर कनेक्ट करोगे, फिर माइक अपने आप को लेके रखोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आजकल वायरलेस बहुत चलते हैं, ये ठीक होते हैं। कहीं भी आप जाओ वायर का झंझट नहीं होता है। तो आप ख़रीद सकते हो, चेक कर लेना। अगर पसंद ना आए तो रिटर्न भी कर सकते हो। मुझे पसंद आया था तो मैंने रिटर्न नहीं किया। वॉइस बहुत अच्छी है, मुझे इसकी काफ़ी ज़रूरत थी। तो जैसे ही मैंने पैसे अर्न किए थोड़ा थोड़ा, वैसे ही मैंने अपनी चीज़ें भी जोड़ ली थोड़ा थोड़ा। तो चलिए फ्रेंड, अब कर लेते हैं कटिंग स्टिचिंग। एक चीज़ और दिखा देती हूँ बैक कैमरे से आपको। और फ्रेंड वो रखा है मेरा ट्राइपॉड, थोड़ा सा सनलाइट ज़्यादा आ रही है, तो अब देखो यही प्रॉब्लम है। इस तरफ बैठोगे तो अंधेरा आता है। अभी तो रोशनी आ रही है, जब मैं कैमरा सेट करूँगी तब नहीं आती है रोशनी। तो देखो कितना अंधेरा आ रहा है। तो वो है मेरा ट्राइपॉड, ये भी 800 का ही आया था। तो ट्राइपॉड और माइक मैंने एक साथ ही ख़रीद लिया था। और ट्राइपॉड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसके बारे में मैं प्रॉपर जानकारी आपको किसी और वीडियो में दूंगी। ये भी बहुत अच्छा है। तो जब से मैंने ट्राइपॉड ख़रीदा है, सेल्फी स्टिक का यूज़ करना ही मैंने बंद कर दिया है। मतलब इसी में सारा काम हो जाता है मेरा। तो कमेंट करके बताना कि आपके बच्चे भी ऐसे पढ़ाई करते हैं कि नहीं। बच्चे अक्सर ऐसे ही पढ़ते हैं, एक जगह बैठ के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। थोड़ी देर तो बैठ भी लेते हैं आराम से, फिर बस ऐसे ही होने लगते हैं नाटक। देखो कितने मज़े से आराम से पढ़ाई हो रही है। और ये फ़ैन चल रहा है फ्रेंड, फ़ैन की इतनी गर्म हवा आती है, क्योंकि देखो गर्म हवा आए भी तो कैसे ना आए, बाहर का वातावरण देखो, इतना हाई टेम्परेचर है, इतनी ज़्यादा गर्मी, तो हवा भी गर्म ही आएगी। तो अभी मैं इसको अपने मोबाइल में लगाऊंगी, कनेक्ट कर दूंगी, इसके बाद माइक लगाऊंगी। ये देखो जल गई ना, थोड़ी देर दबा के रखने से जल जाती है। अब ये ऑन हो गया है, आप बोल सकते हो, जो बोलोगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो जिस बटन से हमने अभी ऑन किया है, इसको ऑन तो हो गया है ये, पर अभी जो बैकग्राउंड की छोटी मोटी आवाज़ें हैं उसे हटाने के लिए इसी बटन को फिर से एक बार दबाएंगे तो एक बार लाइट ब्लिंक होगी, मतलब थोड़ी सी बैकग्राउंड की आवाज़ आपकी कम हो जाएगी। फिर एक बार और अगर दबाना है और कम करनी है तो एक बार और दबाएंगे तो 2 बार ब्लिंक हो जाएगी।
और अगर आपको टोटल पीछे की फालतू आवाज़ें हटानी है तो तीसरी बार भी दबा देंगे, 3 बार लाइट ब्लिंक होगी, देखो हो गई ना। तो अब पीछे की फालतू कोई भी आवाज़ नहीं आएगी, एकदम क्लियर वॉइस आपकी ही रिकॉर्ड होगी। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो अब ये वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए रेडी हो गया है। अब इसे कहीं भी लगा लो अपने कपड़ों में। तो अभी देखो हमारा फैन चल रहा है और पीछे हवा की भी आवाज़ें आ रही हैं, छोटी मोटी बहुत आवाज़ें आती रहती हैं बैकग्राउंड में। ये जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है इसमें कोई भी आवाज़ नहीं आएगी आपको, पीछे की फालतू की जो छोटी मोटी आवाज़ें होती हैं वो नहीं आएगी। इस तरीके से मैं आजकल दूर की वीडियो को माइक लगा के कभी कभी कर लेती हूँ रिकॉर्ड। अगर आपको दूर की वीडियो बनानी है तो ये परफेक्ट है। अब ये इस तरीके से सूट में लगा लिया है, जो भी वॉइस है वो रिकॉर्ड होती रहेगी और इतने दूर तक ये काम करता है, काफ़ी दूर तक की आवाज़ बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो जाती है। 15 से 20 मीटर तक की आवाज़ अच्छे से आ जाती है। मैं यहाँ माइक लगा के बात कर रही हूँ और कोई मेरा मोबाइल लेके ऊपर छत पर चला जाए और उसमें ये कनेक्टर लगा रहे जो मैंने अभी आपको दिखाया था, तो पूरी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। मैं यहाँ जो भी बोलती रहूँगी तो कम से कम 15 से 20 मीटर की आवाज़ आराम से रिकॉर्ड हो जाती है, बहुत अच्छे तरीके से। और वायरलेस है तो इसीलिए ये माइक ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा चलता है। सभी तरीके के माइक में अलग अलग वो होता है कि कितने मीटर तक की आवाज़ ये रिकॉर्ड करेगा, कैप्चर करेगा। तो जैसे प्राइस होते हैं माइक के चीज़ों के, वैसे ही वो काम भी करती है। तो एक बहन का कमेंट था कि दीदी ये आपने कितने का खरीदा, कैसा काम करता है, हमें बताओ। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ज़रूरत है, आप वीडियो बनाते हैं तो आप ये ले सकते हो। तो ये कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना, ये माइक कैसा लगा। अभी ये ऑन है, देखो एक ही बटन से ऑन ऑफ, और इसकी आवाज़ जो नॉइस कैंसिलेशन है सब एक ही बटन से होता है। तो चलिए फ्रेंड अब कर लेते हैं कटिंग। तो ये देखिए फ्रेंड, वहां पर मेरा ट्राइपॉड रखा है और उसी में मुझे अपना मोबाइल लगाना है और माइक मैंने लगा लिया है अपने सूट के नेक में। तो अब वहीं से जो भी मेरी वॉइस होगी वो रिकॉर्ड होगी, फिर आप सुनना कि इतने डिस्टेंस में कैसी आवाज़ आ रही है। वहाँ रखा है मेरा ट्राइपॉड, वहीं लगेगा मोबाइल, यहाँ बैठी हूँ मैं। तो इतने डिस्टेंस की वॉइस कैप्चर होगी, कैसी आती है वॉइस वो कमेंट करके आप बताना मुझे। तो चलिए फ्रेंड कर लेते हैं आज अपना काम स्टार्टिंग। बहुत बहुत समय के बाद मैं कटिंग कर रही हूँ। मुझे लगता है 2 महीने हो गए हैं तब से मैंने कटिंग स्टिचिंग नहीं की। 2 महीने तो मुझे यही होने वाले हैं और करीब 8-10 दिन 15 दिन से मैंने वहाँ नहीं किया था काम, पैकिंग में लगी रही, यही सब काम करते रही। तो आज बहुत समय के बाद कटिंग कर रही हूँ। स्टिचिंग तो मैंने उस दिन की भी थी लेकिन कटिंग नहीं की बहुत समय से। तो कपड़े कैसे भी हों, लेकिन आजकल कपड़ों की पैकिंग बहुत अच्छे तरीके से होती है। सारे ही कपड़े जिप लॉक पैकिंग में आते हैं। तो ये पूरा सूट पीस है, इसके साथ प्रिंटेड दुपट्टा है। अच्छा पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो। अच्छा है, गर्मियों के लिए ठीक है, एकदम हल्का है। और कुछ चाहिए इसमें? है एक चीज, एक ये है, लो एक ये है, अभी दे दूंगी। तो फ्रेंड ये देखो फोटो कितनी अच्छी है। इसमें प्लाजो बना है इसमें और फुल बाजू का नेक बना है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ऐसे कट वर्क से डिजाइन है, पर मैं बनाऊंगी इसको प्लाजो पैंट और कट वर्क मोहरी रहेगा। तो ये है इसकी सलवार का कपड़ा, कॉटन का है, प्रिंटेड है। मतलब सलवार तो प्लेन है, दुपट्टा और सूट प्रिंटेड है, फ्रंट और बैक प्रिंटेड है, बहुत अच्छा है, देख लो। ये है बैक पार्ट इसका, ये भी प्रिंटेड है। और ये है इसका फ्रंट पार्ट, ये भी प्रिंटेड है। तो इसको हम बाद में कट करेंगे, पहले आज पैंट को कट करेंगे। वैसे मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो मेरे पास थी ना, मैं सब पैक करके लाई हूँ। शायद बुकरम होगा मेरे सामान में थोड़ा बहुत, वाले जितने भी कलर के मेरे पास धागे थे मैं वो लाई हूँ, मार्कर लाई हूँ, सुइयाँ लाई हूँ, जैसे जैसे लेस थी वो लाई हूँ। सिलाई से रिलेटिव हर सामान में लाई हूँ, लेकिन बुकरम मेरे पास बहुत ही कम थी। तो शायद कम की वजह से मैं छोड़ आई हूँ या ले आई हूँ, पता नहीं। एक मेरा थैला रखा है, उसमें रखा है बहुत सारा सामान सिलाई से रिलेटिव। अभी मैं खोल के देखूंगी उसको, अगर उसमें निकल गया बुकरम तो पैंट को आज ही मोहरी डिज़ाइन बना दूंगी। और फ्रेंड अगर आप कटिंग स्टिचिंग करती हैं तो कल की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। सभी साइज़ के लिए मैं प्लाजो पैंट की कल
नापना काटना बताऊँगी। तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने यहीं रोक दी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।